श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। एक बार श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आकर मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे भागी। श्री कृष्ण ने जब मैया को क्रोधित होकर अपने पीछे आते देखा तो श्री कृष्ण मां से बचने के लिए दौड़ने लगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए एक कुम्हार के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मां गुस्से में छड़ी लेकर मुझे मारने आ रही है। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि आप मुझे छिपा लो। कुम्हार तो ज्ञान था तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। कुम्हार अपने आप को धन्य समझ रहा था और ईश्वर स्वयं मेरे पास आए हैं, मुझे अपनी बाल लीला दिखाने और छिपाने के लिए कह रहे हैं। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से घड़े के अंदर छिपा दिया और अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद मैया यशोदा वहां आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्या आपने मेरे लल्ला को यहाँ आते देखा? कुम्हार कहने लगा, नंद रानी, मैंने आपके लल्ला को यहाँ आते नहीं देखा। कुम्हार की बात सुनकर मैया वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण घड़े के नीचे बैठे सब बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि मैया यशोदा चली गई है, आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार श्री कृष्ण से बोला, यदि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन दिया कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब मुझे घड़े से बाहर निकालो। श्री कृष्ण के 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन मिलते ही कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, मेरी एक और विनती है, यदि आप मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है, तेरे परिवार को भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब मुझे घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप जिस घड़े के नीचे छिप रहे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैल अपने ऊपर लाद कर लाए हैं, इसलिए प्रभु बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, एक अंतिम विनय है, उसे भी पूरा करने का वचन दे, तभी आपको बाहर निकालूं। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी अंतिम विनती क्या है? कुम्हार बोला कि जो भी जीव आपके और मेरे बीच इस संवाद को सुनेगा, प्रभु आप उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दे। श्री कृष्ण कुम्हार के स्नेह से भरे वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनको साष्टांग प्रणाम कर श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणामृत पिया और अपने पूरे घर में चरणामृत का छिड़काव किया। कुम्हार श्री कृष्ण के गले लगाकर इतना रोए और श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। कहते हैं, भक्त भगवान को अपने प्रेम से मुक्त कर देते हैं, भगवान तो सच्चे भाव पर रीझ जाते हैं। श्री कृष्ण को भी कुम्हार का विनय भाव पसंद आया और वरना जिस श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी 21वीं अंगुली पर उठा लिया था, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? इसीलिए कहते हैं, ईश्वर सच्चे प्रेम और नियत पर रीझ जाते हैं। इसी प्रेम के चलते ही श्री कृष्ण ने सुदामा को चावल के बदले अपार धन वैभव दिया और नंगे पांव दौड़े चले आए। दुर्योधन के राजमहल के 56 भोग त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाई थी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी कैसी लगी। श्री कृष्ण के भक्त वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।